हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। आज का हम वीडियो में देखने वाला है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, उसका कौन कौन सा उसका मेथड्स होता है और उसका कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कौन से कलर कोड में क्या उसमें वेस्ट को कैसे डाला जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसके जो प्रीवियस का जो वीडियो था मेरा इंट्रोडक्शन का था, बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, ठीक है, और उसके कैटेगरीज हम देख चुके हैं और बायोमेडिकल वेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज़ों पे हमने बात कर ली है, ठीक है। आपको हम शॉर्टकट में बताएं तो बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब होता है किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी क्लिनिक हो गया या रिसर्च सेंटर हो गया, वहाँ से जो प्रैक्टिस के टाइम पे या रिसर्च के टाइम पे जो भी वेस्ट निकलता है, जो कि अपने ह्यूमन बॉडी के लिए क्या हो सकता है, हैजार्डियस हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है, जो कि अपने मतलब आपको इजी भाषा में समझाएं तो अपने लिए क्या हो सकता है, वो घातक हो सकता है, अपने को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल से जो भी ट्रीटमेंट के टाइम पे जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप अगर एक इंजेक्शन भी लगाने जाते हैं तो इंजेक्शन लगाने के बाद से जो आपको वेस्ट निकलता है, सिरिंज हो गया या कॉटन स्वेब हो गया, ठीक है, तो वहाँ से जो भी वेस्ट निकलता है ना, उसके बारे में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन कर लिए हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एकेडमिक सेशन की बात करें या आपको कंपटीशन से भी इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो एक हम वीडियो इसमें बात कर लिए हैं, दूसरा वीडियो में हम देखने वाला है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेस्ट, ठीक है ना। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जैसे कि हॉस्पिटल से उसमें कितने टाइप्स का वेस्ट निकलता है, ठीक है। पहला है इसमें सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सॉलिड से नाम से आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें सॉलिड टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल की नीडल्स, ठीक है ना। आप अगर इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो क्या होगा, वो इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, और इन्फेक्टेड हो गया तो वो किस में आएगा, सॉलिड वेस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। इन्फ्यूजन सेट है, ठीक है, आप किसी पेशेंट को ड्रिप लगा रहे हैं तो इन्फ्यूजन सेट है। या इसमें एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। एनाटॉमिकल वेस्ट समझे तो आप समझिए कि कोई भी पेशेंट आता है, जैसे कि एम्पुटेटेड पेशेंट, ठीक है ना, किसी का फिंगर मान लीजिए कट गया है या हो सकता है काटना पड़े, जैसे कि गैंग्रीन हो रहा है या बहुत सारे ऐसी कंडीशन होती है जो कि काटने की अवस्था में हो जाती है, ठीक है। या कोई भी अगर एनाटॉमिकल वेस्ट बॉडी की किसी, फॉर एग्जांपल की अगर कोई मदर का डिलीवरी हो रहा है तो वहां पर प्लेसेंटा हो गया एक तरह का, वो भी एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। या बॉडी के अपने कोई भी एनाटॉमी से स्ट्रक्चरल पार्ट निकल रहा है तो वो एनाटॉमिकल वेस्ट में आएगा और वो किस में आएगा, सॉलिड के फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बैंडेजिंग है, ठीक है, और अदर वेस्ट आएगा, ठीक है। तो यह क्या है, सॉलिड वेस्ट है कि जो कि सॉलिड के फॉर्म में आता है। उसके बाद से है लिक्विड के, ठीक है। लिक्विड से आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल की ब्लड, ठीक है ना। अगर कोई पेशेंट के लिए आप अगर सैंपल भेज रहे हैं, ठीक है, अगर आप सैंपल भेज रहे हैं तो वहां से जो भी लेबोरेटरी में लेके जाएगा तो उसमें आपको जो भी वहां से फाइंड आउट करेगा, ठीक है, सैंपल में वहां से आपको वहां पे प्रोसीजर के थ्रू फाइंड आउट करेगा। या अगर आप किसी भी कोई भी अगर फ्यूचर्स लगा रहे हैं या ऑपरेशन के बाद से जो भी निकल रहा है ना उसका ब्लड, तो वो किस में आएगा कि लिक्विड वेस्ट के अंदर आएगा। या बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि बॉडी के अलग अलग पार्ट से सिक्रेशन हो सकता है। मान लीजिए पेशेंट जो है वो आईसीयू में है, वेंटी पे है, तो उसका क्या होता है कि ओरल भी सिक्रेशन निकलता है, उस टाइम पे क्या हो सकता है ये कि लिक्विड वेस्ट के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद से वुंड का सिक्रेशन, ठीक है ना, वुंड में जो पस का सिक्रेशन होता है या उसमें फ्लूइड का जो कंटेमिनेटेड फ्लूइड होता है उसका सिक्रेशन होता है, या उसमें अदर्स, मतलब कि आप समझिए तो लिक्विड फॉर्म में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि लिक्विड वेस्ट कैटेगरी में रखेंगे, नाम से क्लियर है। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोलेशन वेस्ट, ठीक है ना। आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज को अलग अलग करना। आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा कि आइसोलेशन वार्ड, ठीक है ना। आइसोलेशन वार्ड जो होता है वो इन जो कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस जो होता है, डिजीज होता है, उसके लिए रखा जाता है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज बोले तो ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सके कि ट्रांसफर हो सके, फैल सके, जैसा कि कोविड हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल ने, जैसे कि अभी आपको बताया भी था कि ट्यूबरोक्लोसिस हो गया, ठीक है ना। ट्यूबरोक्लोसिस क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर एक पेशेंट को है तो छींकने से, खांसने से दूसरे पेशेंट में भी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आइसोलेशन वार्ड में क्या होता है कि आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है उसको अलग करके, ठीक है ना। या अगर उस वार्ड में अगर पेशेंट है तो वो ट्यूबरक्लोसिस से पॉजिटिव वाले ही होंगे, ठीक है। ऐसे जनरल वार्ड में नहीं रखा जाता है। हम अच्छे हॉस्पिटलों की बात कर रहे हैं, जो कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होती है, उस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। या छोटे मोटे जो हॉस्पिटल होता है उसमें एक में भी रख जाते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा है जो भी एरिया उनका अलग रहता है, ठीक है। लेकिन आइसोलेशन वार्ड से
जो भी आइसोलेशन वार्ड से निकलेगा वो क्या होगा कि ज्यादा वो इन्फेक्शियस वेस्ट होगा, ठीक है। इन्फेक्शियस वेस्ट क्यों होगा? क्योंकि वहां पे इन्फेक्शियस पेशेंट है, वहां पे हो सकता है HIV के भी पेशेंट हो या हेपेटाइटिस पॉजिटिव का भी पेशेंट हो, तो वो एक तरह से क्या हुआ, इन्फेक्शियस वेस्ट हुआ। उस इन्फेक्शियस वेस्ट या इन्फेक्शियस पेशेंट जो हो कम्युनिकेबल डिजीज, उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेशन वेस्ट। आइसोलेशन वेस्ट कहाँ से निकलेगा? आइसोलेटेड पेशेंट से, ठीक है। और आइसोलेटेड पेशेंट किसको बोलेंगे? जो कम्युनिकेबल डिजीज से हाईली इन्फेक्शियस हो, फॉर एग्जाम्पल HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और भी कुछ सारे होते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब समझते हैं फोर्थ नंबर है हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है। अब पेशेंट कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके लिए खाना भी आएगा, उसके अटेंडर रहेंगे, उससे भी कुछ ना कुछ खाने पीने की हो गई या कुछ भी ऐसा वेस्ट निकलता है जो कि हाउस वेस्ट, जो कि ये क्या होता है कि नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पेपर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कुछ खाने की चीजें होती है, वो क्या होती है कि नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट का अंदर आता है। यह आपका क्या रहा? टाइप्स ऑफ वेस्ट रहा। तो इसको जरूर आप समझे, स्क्रीनशॉट जरूर लें, फिर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कैटेगरी ऑफ बिन। जो आप हॉस्पिटल या किसी भी क्लिनिक में आप जो देखते हैं कि कलर वाइज जो बॉक्स रखा जाता है जिसमें वेस्ट को डाला जाता है, डिस्पोज किया जाता है फाइनली, हम उस पर देखने वाले, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आता है येलो बिन, ठीक है, जो कि येलो डस्टबिन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको वेस्ट निकलता है तो इसमें क्या करना है आपको? येलो वाला बिन में आपको क्या करना है कि डिस्पोज करना है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ब्लड से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको वेस्ट निकलता है, फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया या एक्सपायरी मेडिसिन या साइटोटॉक्सिक वेस्ट जो है, उसको क्या करते हैं हम कि येलो डस्टबिन में डालना है, ठीक है, येलो बिन में डालना है, ठीक है। अब आप समझिए ब्लड से रिलेटेड, जैसे कि आप ड्रेसिंग कर रहे हैं या कोई दूसरा भी कोई अगर आप प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें क्या है कि ब्लड से कंटेमिनेटेड है, ब्लड से कंटेक्ट हो गया है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है कि येलो वाले में आपको डालना है, ठीक है। अब समझते हैं रेड का, ठीक है। रेड में जो है कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, जैसे कि IV लाइन हो गया, प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी वेस्ट आते हैं उसको किस में डालते हैं? हम रेड में डालते हैं, ठीक है। रेड बोले तो देखिए यहाँ पे IV हो गया, IV लाइन हो गया, या यहाँ पे कैथेटर हो गया, या आप जो ग्लव्स यूज करते हैं उसके बाद से उसमें डाल सकते हैं NG ट्यूब को, या स्पेसिमन कंटेनर, जैसे कि आपको अगर लैब में काम कर रहे हैं, किसी पेशेंट को आपने जो सलाइवा का जो स्पेसिमेन है उसको आपने लेके आए, ठीक है ना, वहां पे जो स्पेसिमेन है तो उसको जो कंटेनर बचेगा उस वेस्ट को आपको किस में डालना है? कि रेड में डालना है, क्योंकि वो प्लास्टिक बना हुआ है और प्लास्टिक से रिलेटेड बोले तो रेड में उसको क्या करना है कि डालना है, ठीक है। सिरिंज विदाउट नीडल्स, ठीक है ना, सिरिंज को आप डाल सकते हैं, किस में डाल सकते हैं? आप रेड में डाल सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए कि उसके साथ में नीडल्स का होना जरूरी नहीं है। नीडल्स रहेगा तो फिर आपको इसमें रेड में नहीं डालना है, वो जो है वो व्हाइट में डालेगा, ठीक है। तो आपको यह बात याद रखना है कि उसमें कोई शार्प चीज नहीं होना चाहिए, जैसे कि सिरिंज है तो उसके साथ में नीडल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी रेड में मोस्टली आपको ये इतना याद रखना है कि प्लास्टिक से रिलेटेड, और येलो में आपको याद रखना है कि ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि क्या है? ब्लू कलर का आता है, ठीक है। यह है शार्प कंटेनर, ठीक है ना। शार्प मतलब कि जो नुकीला चीजें की होती है, ठीक है, और कंटेनर मतलब तो आप समझते हैं कि उसमें रखना है, ठीक है। ग्लास मटेरियल, ठीक है, ग्लास हो गया या वाइल हो गया या एम्पूल हो गया, ठीक है ना। ऐसा जो कांच की जो चीजें होती है ना, जो कांच की चीजें होती है वो जितनी भी आएगी वो किस में जाएगी? ब्लू में जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताया तो वाइल हो गया, एम्पूल हो गया, तो आप इसको इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ब्लू आपको कंटेनर से याद रखना है कि कांच की चीजें जो होती है, शीशे की चीजें, ठीक है। 3 हो गया। अब समझते हैं चौथे को, व्हाइट। व्हाइट जो है वो यहाँ पे देखिए पंक्चर प्रूफ है, ठीक है। पंक्चर प्रूफ का मतलब कि पंक्चर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आजकल फोन चला रहे ना, वाटर प्रूफ, आप पानी में भी अगर फोन को डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए तो फोन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बात यहाँ पे है, पंक्चर प्रूफ है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा शार्प भी इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तो उसको क्या होगा कि ये पंक्चर प्रूफ है, उसमें पंक्चर नहीं होगा, उसको उसमें मतलब समझे तो छेद होने की डर नहीं है, ठीक है। सिरिंज विद द नीडल, ठीक है।
अब यहाँ पर समझिए, ब्लू में जो था वो सिरिंज विदाउट नीडल, लेकिन इसमें अगर ऐसा भी कुछ नीडल्स जो होता है, सिरिंज होता है जिसमें नीडल्स निकलता नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि वो सिरिंज और नीडल दोनों साथ में निकलेगा, तो अलग अलग होना नहीं है, तो उसको आपको कभी भी ब्लू में नहीं डालना है, कभी भी उसको क्या करना है कि वो आपको व्हाइट में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्जिकल ब्लेड, ठीक है, नीडल्स हो गया, स्कार्प्स हो गया एंड अदर वेस्ट हो गया, ठीक है ना। इसमें ऐसा आपको समझना है जैसे कि आपको कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा जो मोस्टली इन्फेक्शियस चीज है जो कि बॉडी के डायरेक्ट इंटरनल पार्ट से जो है आपको उस टाइम पे इंटरनल पार्ट से जो कंटेमिनेट हो रहा है उससे रिलेटेड हो गया, तो आपको किसमें डालना है कि व्हाइट में डालना है। इसलिए इसको क्या रखें हम, पंक्चर प्रूफ। पंक्चर प्रूफ इसलिए रखा गया है कि देखिए मान लीजिए आपने सिरिंज डाला, ठीक है, उसमें और भी कुछ सर्जिकल ब्लेड डाला और पता चला कि जो आप डस्टबिन है, जो बिन है, वो तो पता चला कि एथी हो गया, पंक्चर हो गया है, टूट चुका है, छेद हो चुका है, और कोई उठा के लेके जाएगा आपको, जो आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट करेगा भेजने के लिए, तो पता चला कि उसके हाथ में हल गया, हो सकता है वो कुछ इन्फेक्शियस डिजीज का हो, हेपेटाइटिस का हो, HIV पॉजिटिव का हो, तो जो भी होगा वो क्या हो सकता है कि वो जो पर्सन होगा उसके में भी डिजीज जाने की पूरी संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि ये व्हाइट वाला जो है वो पंक्चर प्रूफ है, ठीक है। ब्लू बोले तो ग्लास की चीजें जाएगी, रेड बोले तो प्लास्टिक, और येलो बोले तो ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, इसका स्टेप देखने वाले, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए उसको कौन कौन से स्टेप है उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। इसमें पहला स्टेप आता है सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना है, अलग अलग करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में जब भी आप पेशेंट को केयर या आप जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वेस्ट निकलेगा, उसको अलग अलग करना जरूरी है। अलग क्यों करना जरूरी है, मान लीजिए कि कोई ज्यादा कंटामिनेटेड वेस्ट है, इन्फेक्शियस वेस्ट है, कोई है कि कंटामिनेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल कि जो कोई मान लीजिए कि कम्युनिकेबल डिजीज से कोई पेशेंट आया है, फॉर एग्जांपल कि ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव का पेशेंट है, तो उस टाइम पे जो उसका वेस्ट होगा ना, तो उसको आपको क्या करना है कि थोड़ा सा उसको बी अवेयर प्रूफ में आपको क्या करना है कि उसको सेग्रीगेट करना है। या आपको बताएं तो लिक्विड वेस्ट हो गया या सॉलिड वेस्ट हो गया, या कंटामिनेटेड हो गया या कम कंटामिनेटेड, ठीक है ना। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि वेस्ट को सेग्रीगेशन करना है, मतलब कि अलग अलग करना है, ठीक है ना। वेस्ट सेग्रीगेट फ्रॉम दी एट द पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन, ठीक है ना। वेस्ट यहाँ पे है जनरेशन साइड, ठीक है ना। वेस्ट जनरेशन कहाँ से हो रहा है, जैसे कि पेशेंट के पास हो रहा है ना, पेशेंट के पास से ही आपको वेस्ट को क्या करना है कि सेग्रीगेट करना है, कि अलग अलग करना है। आप अगर ऐसा करेंगे कि अगर पेशेंट के पास आप गए, कोई आप मेडिकेशन किए, वहां से आपको वेस्ट जो निकला उसको आप इकट्ठा करके उसको इकट्ठा करेंगे, तो वो जो वेस्ट होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। और मिक्सअप होगा तो कंटामिनेटेड भी अनकंटामिनेटेड के साथ मिल जाएगा, और इन्फेक्शस वाला होगा जो भी, उसमें क्या होगा, उसमें आगे आके जो होगी वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो जो पेशेंट के एट द पॉइंट ऑफ जहां से वेस्ट निकला, आप पेशेंट के बेड साइड से ही आपको क्या करना है कि उसको अलग अलग करना है, सेग्रीगेट करना है, ठीक है ना। यह क्या है, पहला मेथड है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट, ठीक है। यहां से आप क्या किए कि अलग अलग कर लिए फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, आप उसको कलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है ना। स्टोर करेंगे, और बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाड़ी आती है ना, वहां से वो लोग क्या करेंगे, आपको वेस्ट हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट निकलेगा, या आपको कोई क्लिनिक पे भी काम कर रहे हो तो वहां से जो वेस्ट होगा वो बायोमेडिकल वेस्ट जो आती है, गाड़ी आती है, वहां से वो लोग क्या करेंगे, लेके जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, दूसरा स्टेप है। अब समझते हैं तीसरा स्टेप, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टोर किए हैं, ठीक है। अब स्टोर किए, मान लीजिए कि नीडल है या कोई और भी कंटामिनेटेड चीज है, ठीक है, जो कि इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन कर सकता है, उसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से क्या करना है, पैकेजिंग करना जरूरी है। जो लेके जा रहा है उसकी भी सेफ्टी जरूरी है, जो उसको ट्रीटमेंट करेगा उसको भी सेफ्टी को नजर में देखते हुए क्या करना है, उसको अच्छे से पैकेजिंग करना है, ठीक है। और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग द वेस्ट प्रॉपरली एंड ट्रांसपोर्ट देम, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से जो भी उसका प्रोटोकॉल है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, उसको क्या करना है कि प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उसको पैकेज करना है, और उसके बाद क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, ठीक है ना। वेस्ट को फाइनली कैसे डिस्पोज करना है, कैसे उसको खत्म करना है, ठीक है। पहला इसमें
इसमें आता है पॉइंट डीप ब्यूरियल 2 मीटर, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा भी होता है कि अगर हॉस्पिटल, तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, ठीक है। डीप ब्यूरियल मेथड्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हॉस्पिटल के आसपास में बहुत ज़्यादा अगर जगह खाली है, तो बहुत कम देखा गया है, तो उसमें अगर स्पेस खाली है ना, उसमें क्या करना है कि 2 मीटर गहराई में और 2 मीटर इसको क्या बोलते हैं कि चौड़ाई में, उसको क्या करना है, उसको जमीन को खोदा जाता है और उसके अंदर भी कुछ वेस्ट जो होते हैं 2 मीटर अंदर जमीन के अंदर, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि रख दिया जाता है, मतलब कि वहां पे डिस्पोज कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है डीप ब्यूरियल मेथड्स, जो कि क्या करना है, ये 2 मीटर की उसका कम से कम उसका गहराई होना चाहिए, ठीक है। इसमें आता है दूसरा पॉइंट इंसरनेशन, हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना है कि हाई टेम्परेचर में जला देना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से आता है ऑटोक्लेव, जो कि आप हॉस्पिटल में देखे होंगे, ठीक है। ऑटोक्लेव कोई जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ओटी से निकला है, तो ठीक है, उसमें क्या करेंगे, ऑटोक्लेव के जरिए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है या उसमें डिसइंफेक्ट किया जाता है स्टरलाइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव, ठीक है ना। माइक्रोवेव की अगर मतलब कि ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में अगर निकल रहा है, तो उसको ड्राई हीट के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, उस वेव के थ्रू ड्राई हीट दे करके उसको क्या करेंगे, हम स्टरलाइजेशन करेंगे, बोले तो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आज का हम वीडियो में क्या देखें हैं, मेनली कितने टाइप्स की वेस्ट होता है, ठीक है, उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसका क्या है कलर कोडिंग क्या है, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी आपको डाउट है अगर, तो जरूर क्वेश्चन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।